लिखो, इन ए गर्डर P line coincide coincides C line, P line coincides C lines, that is concordant. concordant concordant यानी क्या? concordant मराठी में लिख रहा मैं, जुड़नारे, जुड़ने वाला, concordant. This is possible load balancing system, load balancing concept, सिस्टम बोल सकते, कंसेप्ट बोल सकते, यानी पी लाइन और सी लाइन दोनों भी एक ही जगह कोइंसाइड हो जाएंगे। कल आपने देखा कि पी लाइन कर्व के थ्रू आता और सी लाइन केबल लाइन स्ट्रेट था, लेकिन आप सी लाइन भी कर्व के थ्रू भी लग सकते हैं, यानी कोइंसाइड कर सकते हो उस दोनों को। पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, पी लाइन का आपको ये निकालना पड़ेगा उसके लिए कि पी लाइन कहां से पास हो रहा है, उसी हिसाब से आपको केबल प्लेस करना पड़ेगा। मैक्सिमम केसेस में ये होता है, मैक्सिमम केसेस में ये होता है कि लोड बैलेंसिंग कंसेप्ट आप करते हैं, लेकिन ये कास्टिंग के लिए थोड़ा दिक्कत वाला बात है, क्योंकि स्ट्रेट केबल नहीं डालना है आपको, क्या डालना है, सी लाइन की इसमें केबल आपको प्लेस करना है। जो भी आपका सी लाइन है, नहीं सॉरी प्रेशर लाइन है, प्रेशर लाइन की इसमें ही आपको केबल ये करना है, जैसे कि अपन ने कल देखा, दैट इज अ प्रेशर लाइन। तो इसी यही इसी को ही पैरेलल करके, पैरेलल यानी उसी जगह आपका क्या रहेगा, केबल रहेगा, उसी जगह क्या रहेगा आपका, केबल रहेगा। तो केबल उसी जगह रहेगा करके क्या होगा, कास्टिंग के लिए आपको केबल, जो कास्टिंग आप डाल रहे हैं उसकी प्रोफाइल के लिए आपको प्रॉब्लम जाएगी, बाकी कुछ भी नहीं है। तो वो जनरली दिक्कत जाती है, इसलिए मैक्सिमम इसमें ये यूज भी होता है, और डायरेक्ट मेथोडोलॉजी जो अपन ने लास्ट इसमें पढ़ा है वो भी यूज होता है। ओके, दोनों ही यूज होते हैं, लेकिन इसमें कास्टिंग के लिए प्रॉब्लम जाता है, लोड बैलेंसिंग कंसेप्ट के लिए। द नेक्स्ट, लिमिटिंग केबल जोन। अब केबल आपके कौन से जोन में रहने को ना, लिमिटिंग केबल जोन दैट इज, तो अगर आपका एक रेक्टेंगुलर सेक्शन है, जस्ट लाइक अ रेक्टेंगुलर गर्डर गाइस, वो गर्डर में आप प्री स्ट्रेसिंग प्रोवाइड कर रहे हो, सो रेक्टेंगुलर पार्ट, तो आपका क्या रहने को ना कि आपका ओवरऑल D/6, ओवरऑल D/6 में यानी D/3 केस में अगर आपका केबल रहा तो बेटर रहेगा, दैट इज कॉर्न, दैट इज कॉर्न पार्ट। ओके, दैट इज अपर कॉर्न, अपर कॉर्न पॉइंट, and this is lower cone point. Lower cone point. Okay.
next it is sigma minimum. So stress minimum is equals to, अब stress minimum में क्या होता है, and stress maximum, stress minimum is equals to P by A minus P into E divided by Z. अब ये स्ट्रेस मिनिमम होगा। अब इसमें क्या होगा कि P by A, अब ये जीरो कब होगा गाइस, ये कर्न पॉइंट्स में ये जीरो हो जाएगा। क्यों जीरो होगा वो देखते हैं। ये कर्न पॉइंट्स आपका कहाँ पे है, D by 6 पे है। कहाँ पे है, D by 6 पे है। तो ये D by 6 पे आपका कर्न पॉइंट है। सो हियर इज सिग्मा इज इक्वल्स टू 0, स्ट्रेस इज इक्वल्स टू 0, स्ट्रेस मिनिमम इज इक्वल्स टू 0। अब कैसे 0, अगर आप पी ये करते हो, P divided by A it is B into D minus B into D है, P into E, what is E now, D by 6, okay, that D by 6, then B D square by 6, BD square by 6, that D get cancel, that 6 8 cancel, तो बचा क्या गाइस, P by BD, P by BD, E is equals to, मैंने क्या पकड़ा है यहाँ पे, E is equals to, that E is equals to D by 6, ओके। नहीं तो आप बोलेंगे सर ये D by 6 कैसी है, डायरेक्टली यहाँ से, ओके यहाँ से। गाइस ब्लर वगैरह है क्या कुछ, 1 मिनट, मैंने सेटिंग्स में की ही नहीं आज। ओके, सो E is equals to D by 6, P by BD, तो यहाँ पे भी क्या बचा, अभी P by BD ही बचा, तो P by BD गेट कैंसिल, तो सिग्मा मिनिमम इज इक्वल्स टू 0। तो कहाँ पे 0 गाइस, लोअर कर्न पॉइंट एंड अपर कर्न पॉइंट, लोअर कर्न पॉइंट एंड अपर कर्न पॉइंट। तो आप बोलेंगे सर लोअर कर्न पॉइंट एंड अपर कर्न पॉइंट पे कैसी है, तो गाइस स्ट्रेस मिनिमम की बात हो रही है, स्ट्रेस मैक्सिमम की बात नहीं हो रही, स्ट्रेस मिनिमम की बात हो रही है यहाँ पे, कि स्ट्रेस इज इक्वल्स टू 0 एंड हियर स्ट्रेस इज इक्वल्स टू, स्ट्रेस मिनिमम इज इक्वल्स टू 0। अगर आप इसके बीच में अगर आप कर रहे हो तो आप स्ट्रेस मिनिमम रख सकते हैं, स्ट्रेस मिनिमम इज इक्वल्स टू 0, स्ट्रेस मिनिमम इज इक्वल्स टू 0 आप कर सकते हैं। सर बोलो। सर ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है? प्रैक्टिकली पॉसिबल है, 0 पॉसिबल नहीं है, मिनिमम पॉसिबल है। 0 क्यों पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर आप प्री स्ट्रेस यानी प्री टेंशनिंग करके इन कास्टिंग आप यहाँ पे कर रहे हैं, फैक्ट्री मेड कर रहे हैं, देन इट्स पॉसिबल। लेकिन अगर आप यहाँ साइड पे कर रहे हैं तो देन इट्स वेरी वेरी टफ, क्योंकि साइट पे सब कंडीशंस मिलने के लिए, पूरे कंडीशंस मिलने के लिए, और जो भी आपके रिक्वायरमेंट मिलने के लिए नहीं होता, उसमें कुछ ना कुछ अपना लेबर जो रहते हैं अपने, तो वो प्रॉब्लम करती है। हाँ, अगर साइट पे भी आपका मशीनरीज वर्क हो रहा है देन इट इज पॉसिबल, एग्जैक्टली पॉसिबल। तो इट्स डिपेंड अपॉन द वर्कमैनशिप, ओके, वर्कमैनशिप पे ये डिपेंड्स है कि किस तरह का हो रहा है, ओके। शॉल नॉट बी निगेटिव, ये 0 से भी निगेटिव में नहीं जाने को, ओके, शॉल नॉट बी निगेटिव। अब निगेटिव कैसे जाएगा, अगर ये D/6 के नीचे अगर आप उसको केबल को प्लेस करते हैं, यानी इसेंट्रिसिटी अगर आप D/6 से ज्यादा रखते हैं तो वो निगेटिव जा सकते हैं। तो इसेंट्रिसिटी आपको D/6 से ज्यादा नहीं जाने देनी है, यानी नहीं जाने देनी है, तभी क्या होगा, आपका सिग्मा मिनिमम आपका निगेटिव नहीं जाएगा। मिनिमम अलाउएबल, मिनिमम allowed for no tension is 0, ओके, इज 0, यानी आपको इसेंट्रिसिटी किससे ज्यादा नहीं रखनी है, इसेंट्रिसिटी should not be greater than D/6 for the current point, okay, for that sigma minimum के लिए,
ओके, सिग्मा मिनिमम के लिए। ओके गाइस, यानी आपका ये बोल सकते हैं आप कि दैट इज E max is equals to E max is equals to D by 6 for maximum eccentricity, maximum eccentricity from neutral axis. This is the neutral axis, huh? ये न्यूट्रल एक्सिस से आपको d by 6 आपका क्या है, मैक्सिमम। ओके, नेक्स्ट वी टॉक अबाउट लोड बैलेंसिंग कंसेप्ट। ओके, लोड बैलेंसिंग कंसेप्ट। लोड बैलेंसिंग concept. What is the load balancing concept now? मैंने बोला केबल जो भी रहेगा आपका, वो पी लाइन से जो भी आपकी प्रेशर लाइन है, प्रेशर लाइन को मैं क्या कर दूंगा, बैलेंस कर दूंगा, तो वो आपका लोड रहा, यानी लोड बैलेंसिंग कंसेप्ट रहेगा। इन द लोड बैलेंसिंग कंसेप्ट, इन लोड बैलेंसिंग concept pre-stressing cable is taken into the tension zone with a profile similar to profile similar to BMD। ओके, दिस ये अंडरलाइन कर लो, क्योंकि लोड बैलेंसिंग कंसेप्ट में ये आपको पूछा जाता है। ओके, लोड बैलेंसिंग कंसेप्ट यानी क्या, प्रोफाइल सिमिलर टू BMD, प्रोफाइल सिमिलर टू BMD, so that vertical component ऑफ प्रीस्ट्रेस। अब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट काय में था, सिर्फ और सिर्फ आपके जो स्ट्रेट केबल है उसमें था, लेकिन अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आपका इंक्लाइंड आ रहा, तो इंक्लाइंड आ रहा तो यहाँ पे आपके दो कंपोनेंट्स आ रहे हैं इंक्लाइंड के, क्योंकि अब अभी अगर इंक्लाइंड है, ये मेरा वर्टिकल प्लेन है, वर्टिकल प्लेन को मेरा अगर इंक्लाइंड है, इस तरह का केबल निकल रहा है मेरा, तो ये जो केबल निकल रहा है यहाँ से तो स्ट्रेट ही निकलेगा, तो स्ट्रेट निकलेगा तो इसके दो कंपोनेंट्स बनेंगे, एक वर्टिकल कंपोनेंट और एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, इस तरह के दो कंपोनेंट्स निकलेंगे काय में, मेरे गर्डन में। ओके, जब केबल्स रहेगा तो दो कंपोनेंट्स निकले, दैट्स व्हाई वर्टिकल, सो दैट वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ प्रीस्ट्रेसिंग फोर्स balance external lie load। बैलेंस एक्सटर्नल बोल सकते हैं, ब्रैकेट पे लाई कर दो। ओके ओके गाइस, सो ये मेन चीज है कि जो भी लाई लोड आएगा आपका, वो बैलेंस एक्सटर्नल लोड आपका वर्टिकल कंपोनेंट जो भी है, वर्टिकल कंपोनेंट आपका करेगा इसमें। क्योंकि वर्टिकल कंपोनेंट, स्ट्रेट केबल में वर्टिकल कंपोनेंट नहीं आएगा, स्ट्रेट केबल में सिर्फ और सिर्फ क्या आएगा आपका, हॉरिजॉन्टल आएगा, क्योंकि उसका वर्टिकल कंपोनेंट इज इक्वल टू 0।
ओके। लेकिन अभी इंक्लाइंड केबल है तो ये समथिंग ऑफ इंक्लिनेशन है, यहाँ से हॉरिजॉन्टल से या फिर वर्टिकल से। ओके, वर्टिकल से इंक्लिनेशन है, तो दैट इंक्लिनेशन, दैट थीटा, इसलिए उसके दो कंपोनेंट्स निकल रहे हैं। ओके, द डेड लोड आर बैलेंस बाय, लिखो गाइस उसके सामने। मैंने ये लिख के क्यों दिया आपको, क्योंकि आपका ये प्रोफाइल आने को ना, इसलिए मैंने लिख के दिया, तो अदरवाइज मैं आपको डिक्टेट ही करता था, डिक्टेट कर रहा हूं अभी। द डेड लोड आर बैलेंस बाय, डेड लोड आर बैलेंस्ड बाय, dead load are balanced by the dead load are balanced by unstressed, unstressed यानी विदाउट स्ट्रेस, स्ट्रेस वाले unstressed steel and horizontal component, unstressed steel and horizontal component by pre-stressing force, unstressed steel and horizontal component by pre-stressing force, by pre-stressing force, unstressed steel, unstressed steel and horizontal component by pre-stressing force, by pre-stressing force. ओके, एक क्वेश्चन लिखो गाइस, वन क्वेश्चन। ओके, एक क्वेश्चन लिखो इसके नीचे। एमपीएससी मेंस 2012, एमपीएससी मेंस 2012 का क्वेश्चन है। प्रिंसिपल टेंसाइल स्ट्रेसेस, प्रिंसिपल टेंसाइल स्ट्रेसेस at any sections, principal tensile stresses at any sections, principal tensile stresses at any section and at any fiber, and at any fiber, any fiber, any section and any fiber, any fiber in a pre-stressed concrete beam, in a pre-stressed concrete beam are influenced by, are influenced by, influenced सर by, रिपीट। कर दो रिपीट। principal tensile stresses, principal tensile stresses, principal tensile stresses at any section, at any section, at any section and at any fiber, any section and at any fiber, any fiber in a pre-stressed concrete, in a pre-stressed concrete. सर पुन्हा सांगाल एकदा। अरे देवा, एक मिनिट। principal, sorry, principal tensile stress, tensile stresses at any section and at any fiber in a pre-stressed concrete beam,
are influenced by MPSC 2012 मेंस 2 मार्क्स। ए हॉरिजॉन्टल प्रीस्ट्रेस इन कॉन्क्रीट, बी वर्टिकल प्रीस्ट्रेस इन कॉन्क्रीट, सी shear stress in concrete, D all of the above. What is the answer? Yes, sir. How many people can say A? क्या देखा आपने? वर्टिकल कंपोनेंट भी आ रहा और जो भी अप्लाइड फोर्सेस है मेरे, एक्सटर्नल फोर्सेस है, वो मेरे कौन ले रहा? वर्टिकल कंपोनेंट ले रहा, वर्टिकल कंपोनेंट ले रहा। और हॉरिजॉन्टल फोर्स क्या ले रहा मेरा? डेड लोड भी ले रहा। ओके, डेड लोड मोमेंट जो भी मेरा आ रहा वो हॉरिजॉन्टल फोर्स मेरा उसको कवर्ड कर रहा। सो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल तो दोनों तो है, फिर शेयर कैसे छूटेगा भाई? शेयर भी रहेगा, यानी ऑल ऑफ द अबव इज द आंसर। ओके, प्रिंसिपल टेंसाइल स्ट्रेस, प्रिंसिपल टेंसाइल स्ट्रेस at any section and any fiber, at any section at any fiber, प्रीस्ट्रेस इंफ्लुएंस होगा बीम पे, क्या पे होगा? वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल एंड शियर, तीनों पे इंफ्लुएंस रहेगा। हाँ बोलो। सर शेयर कंसिडरेशन कहाँ आया है? आएगा जब हम डिजाइनिंग पे जाएंगे तब आएगा। आपको दोनों, अब यहां पे देखो आपके दोनों तो आ गए, तो दोनों का आंसर है क्या? ए एंड बी इज करेक्ट, ऐसी आंसर है क्या? नहीं, ऐसी आपको दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। आपको क्या दिख रहा है ऑप्शंस में? शेयर स्ट्रेस आपने तो अभी तक पढ़ा नहीं, ऑब्वियसली शेयर स्ट्रेस तो आपने अभी तक मैंने बताया नहीं कि शेयर स्ट्रेस भी आएगा करके। लेकिन गाइस जब अपन कंप्रेशन करते हैं तो तब आपका शेयर स्ट्रेस भी वो इन्फ्लुएंस करता है। ओके, शेयर स्ट्रेस इन कंक्रीट वो भी इन्फ्लुएंस करता है। तो इसीलिए ये तीनों भी आएंगे, तीनों भी आएंगे। ओके, डिजाइन के वक्त शेयर स्ट्रेस भी आपको निकालना पड़ता है जब आप डिजाइन ऑफ प्रीस्ट्रेस करोगे तब। ओके, लेकिन अभी आप इससे ही समझ लो कि हॉरिजॉन्टल वर्टिकल तो आ गया, शेयर भी आ गया, दैट्स व्हाई ऑल ऑफ द अबव इज द आंसर, ऑल ऑफ द अबव इज द आंसर गाइस। ओके, नेक्स्ट लोड बैलेंसिंग कंसेप्ट में जाते हैं। मैं जानबूझ के यहाँ पे ही ये क्वेश्चन ले लिया, मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चन है, वो मैं आपको पीडीएफ करके भेज दूंगा, पीडीएफ करके आने वो आप क्वेश्चन सॉल्व कर लेना, एमपीएससी अगर अच्छे से देना है तो, और एसएससी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो। एसएससी रिपीट करता है क्वेश्चंस पीएससी के। ओके, नेक्स्ट व्हाट इज अ लोड बैलेंसिंग कंसेप्ट क्या है और किस तरह रहेगा? सपोज अभी अगर मुझे यानी पॉइंट लोड के लिए देखना है, तो पॉइंट लोड के लिए मेरा क्या रहेगा? सबसे पहले देख लेते हैं केस वन। केस वन, लोड बैलेंसिंग कंसेप्ट फॉर पॉइंट लोड। लोड बैलेंसिंग कंसेप्ट फॉर पॉइंट लोड गाइस। अब सबसे पहले देखो, पॉइंट लोड अगर लग रहा है मेरा, तो व्हाट इज माय बीएमडी? सेंट्रल पॉइंट लोड के बारे में बात करो, दैट इज सेंट्रल, सेंट्रल लिख लो यहाँ पे, सेंट्रल पॉइंट लोड, दैट L/2, L/2। व्हाट इज बेंडिंग मोमेंट?
This is my bending moment. WL/4. This is bending moment profile. What is the bending moment profile? Bending moment profile is triangle. Okay, bending moment profile is triangle, guys. So our cable, it is in that way, triangle way. ये ट्रायंगल वे में डायरेक्टली केबल डालना ये आपका पॉसिबिलिटी में नहीं है. क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्रैक कर सकता फिर. ओके, कौन में क्रैक कर सकता फिर. तो ये थ्योरेटिकली है, ऐसे ही पकड़ो आप. तो इसको कैसे डालेंगे? दैट इज बेंडिंग मोमेंट. दैट इज बेंडिंग मोमेंट. बट एक्चुअल में डिफ्लेक्शन कैसे होगा इसका? इस तरह डिफ्लेक्शन होगा करके अपन इसको यानी बेंडिंग मोमेंट नेचर इन टर्म्स ऑफ डिफ्लेक्शन अगर अपन देखते बेंडिंग मोमेंट नेचर डायग्राम, तो बेंडिंग मोमेंट नेचर डायग्राम किस तरह बनेगी इसकी? बेंडिंग मोमेंट नेचर डायग्राम इज लाइक दिस. बेंडिंग मोमेंट नेचर डायग्राम. तो इस नेचर डायग्राम में आपका ये जो है ये केबल का आपका ये रहेगा, यानी क्या रहेगा आपका? केबल आपका उस तरह आप प्लेस कर सकते हैं बीम में. ये समझ लो. ओके, दिस इज अ बीम. यहाँ पे आपका W लगा है, आपका न्यूट्रल एक्सिस. न्यूट्रल एक्सिस से ये केबल आ रहा अभी, और इस तरह जा रहा. ओके, सो गाइस हियर इज योर P, प्रेस्ट्रेसिंग फोर्स P. तो इसको अगर काट दिया मैंने तो 1 मिनट काट के भी बताता मैं. दैट P अगर मैंने ऐसे कर दिया तो ये P इस तरह रहेगा. इसको स्ट्रेस कर रहे हैं इस तरह, काट दिया अपन ने तो ये इस तरह रहेगा. तो इसके दो कंपोनेंट्स निकलेंगे. विच आर द टू कंपोनेंट्स? एक कंपोनेंट आपका ये रहेगा और एक कंपोनेंट आपका ये रहेगा. देयर आर द टू कंपोनेंट्स. ओके, लेकिन वो दो कंपोनेंट कैसे मिलेंगे आपको? आपको इसके लिए इसका थीटा होना. वी वांट दिस थीटा. ओके, वी वांट दिस अगेन eccentricity. We want this eccentricity also. Okay, so आप क्या बोल सकते हैं यहाँ पे? ये बोल सकते हैं आप P cos थीटा, P sin थीटा. अगर मैंने यहाँ पे थीटा पकड़ा तो दिस इज थीटा, तो दैट इज P cos थीटा, P sin थीटा, P sin थीटा, P cos थीटा. ओके, काटने के बाद, काटने के पहले डायरेक्शन अपोजिट रहेगा. डायरेक्शन आर अपोजिट. सो आप बोलेंगे सर काटने के पहले और काटने के बाद कैसे क्या पकड़ेंगे आप? हमको कैसे पता कि केबल काटा है केबल नहीं काटा है करके? सो केबल अगर प्लेस्ड है कहाँ पे? आपके साइड पे प्लेस्ड है तो केबल काट दिया है, यानी कॉम्प्रेशन दे रहा है. अगर केबल स्ट्रैंड आपका क्या है? टेंसाइल में है और टेंशन फोर्स इस तरह और इस तरफ दे रहा है, तो वो क्या में है अभी? फिर वो आपका इसमें है, यानी क्या में? कंप्रेशन में है. तो कंप्रेशन में है तो आपका इधर कंप्रेशन रहेगा, तो ऑब्वियसली इसके इसके दो जो रिएक्शंस रहेंगे वो आपका नीचे और इस तरह रहेगा. तो अभी अगर आप बोलोगे कि सर आपने तो बोला है कि जो भी रिएक्शंस रहेंगे बोले, तो ऑब्वियसली गाइस रिएक्शंस अभी क्या रहेगा आपका? ये आपके जो यहाँ पे भी रिएक्शंस रहेंगे वो रिएक्शंस क्या आएंगे? P sin थीटा आपका ऐड हो जाएगा इसमें, और W भी ऐड हो जाएगा. W भी ऐड हो जाएगा अगर काय के बाद? आपके इसके बाद. लेकिन मैंने क्या बोला कि वर्टिकल कंपोनेंट आपके किसको बैलेंस करेंगे? एक्सटर्नल लोड को बैलेंस करेंगे. वर्टिकल कंपोनेंट इज बैलेंस द एक्सटर्नल लोड. दैट्स व्हाई इसको क्या पकड़ा जाता है? ऑलवेज ऑलवेज इसको क्या पकड़ा जाता है कि ये इधर साइड ही आपका एक्ट करेगा. अगर ये इधर साइड एक्ट करेगा तो ये आपके दोनों कंपोनेंट्स उल्टे हो जाएंगे. ये आप हमेशा याद करना. तो यानी याद रखना आप कि वो टेंसाइल भी पकड़ना है अपने को, लोड बैलेंसिंग कंसेप्ट में.
कहाँ पे? लोड बैलेंसिंग कंसेप्ट में। लोड बैलेंसिंग कंसेप्ट में आपको क्या पकड़ना है कि ये आपको टेंशन और ये भी आपको टेंशन पकड़ना है, लेकिन बार काटने के बाद तो वो कंप्रेशन में हो जाते हैं। ये मैक्सिमम लोगों का क्वेश्चन रहता है, मैक्सिमम लोगों का ये क्वेश्चन रहता है। लेकिन लोड बैलेंसिंग कंसेप्ट जब ओपन कर रहे हैं तो दैट इज इमेजिनरी कंसेप्ट, कि हम इस तरह केबल डाल रहे हैं और उसको टेंसाइल में कर रहे हैं, तो टेंसाइल कर रहे हैं तो उसका जो भी टेंशन कंपोनेंट होगा वो मेरा ये इस तरफ रहेगा और ये इस तरफ रहेगा, और टेंशन कंपोनेंट मेरा इस तरफ रहेगा और इस तरफ रहेगा। तो अभी यहाँ पे जो भी वर्टिकल कंपोनेंट है, द वर्टिकल कंपोनेंट इज बैलेंसिंग टू द एक्सटर्नल लोड, भी बैलेंस कर रहे हैं क्योंकि अपोज में। कैसे अपोज में? ये नीचे डाउनवर्ड आ रहा और वर्टिकल कंपोनेंट मेरा ऊपर जा रहा, डाउनवर्ड वर्टिकल कंपोनेंट ऊपर, यानी W इज इक्वल टू ट्वाइस पी साइन थीटा। W इज इक्वल टू ट्वाइस पी साइन थीटा, ये आपको दिख रहा है अभी, समझे क्या? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आपका डेड लोड जो भी है वो ले लें, जो भी आपका डेड लोड है, लेकिन एक्सटर्नल लोड जो भी आ रहा है आपके, वो आपका कौन सा कंपोनेंट लेगा? वर्टिकल कंपोनेंट लेगा। अभी थोड़ी देर पहले हमने लिखा है, समझे क्या गाइस? लोड बैलेंसिंग कंसेप्ट में आपको यही देखना है कि दोनों दोनों है वो आपको टेंसाइल टेंसाइल में ही देखना है, टेंसाइल टेंसाइल में ही देखना है। ये आपका चेंजेस है, और ये मैक्सिमम लोगों के दिमाग में बाद में क्वेश्चन आता है, मेरे दिमाग में भी आया था। इसीलिए मैंने पहले आपको क्या बताया कि काटने के बाद क्या हो जाएगा? कंप्रेशन देगा। लेकिन अपने को लोड बैलेंसिंग कंसेप्ट में क्या लेना है? कंप्रेशन नहीं लेना है, अपने को क्या लेना है? टेंशन ही लेना है, टेंशन ही लेना है। ओके ओके यस। सो देखो अभी क्या होगा, अभी W इज इक्वल टू, अभी W इज इक्वल टू समीशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस, ये छोड़ दो। ओके W इज इक्वल टू पकड़ते अभी, W इज इक्वल टू यानी समीशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस इक्वल टू 0 करते हैं, तो माइनस W प्लस ट्वाइस P साइन थीटा इज इक्वल टू 0। सो W इज इक्वल टू ट्वाइस P साइन थीटा ना गाइस, P साइन थीटा प्लस P साइन थीटा इज इक्वल टू ट्वाइस P साइन थीटा। ओके सो अभी देखो, अभी साइन थीटा इज इक्वल टू व्हाट इज साइन थीटा? व्हाट इज साइन थीटा? दैट इज L/2, that is again L/2। ओके L/2 L/2। अब मैंने ऊपर निकाला, मैं नीचे भी लिख सकता था, दैट इज L/2 L/2। ओके सो गाइस थीटा इज वेरी स्मॉल, थीटा इज वेरी स्मॉल, दैट्स व्हाई दिस hypotenuse length is nothing but L/2। ओके एंगल बहुत 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 स्मॉल रहेगा, दैट्स व्हाई आप क्या बोल सकते हो उसको, उसको L/2 बोल सकते हैं, यानी ये इट्स नियरली अबाउट टू L/2, नियरली अबाउट टू L/2, नियरली अबाउट टू L/2 if theta is very small। ओके समझे क्या? if assuming theta is very small, so hypotenuse length equals to L/2, L/2। तो साइन क्या हो जाएगा गाइस? अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस ना, दैट 2p e डिवाइड बाय L/2, 2p e डिवाइड बाय L/2। तो क्या हो गया? 4p e डिवाइड बाय L, 4p e डिवाइड बाय L इट इज इक्वल टू W, इट इज इक्वल टू W। p इंटू E क्या हो गया? तो आप उल्टा भी बोल सकते हैं, मोमेंट इज इक्वल टू W इंटू L/4। इससे आप क्या बोल सकते हैं? M इज इक्वल टू W L/4। तो गाइस दिस इज द आंसर फॉर W। अगर आपको मोमेंट निकालना है यू कैन गो फॉर दिस।
समझा क्या? बताओ। इसेंट्रिसिटी भी आप इससे ही निकाल सकते हैं, पी और इसेंट्रिसिटी आपको निकालना है एक्चुअली। वी वांट पी एंड इसेंट्रिसिटी। ठीक है, यहां से आपको क्या निकालना है? पी फाइंड करना है, इसेंट्रिसिटी फाइंड करना है। ओके, सो आप यहाँ पे L/2 भी कर सकते हैं, और आप ये भी बोल सकते हैं कि tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा भी बोल सकते हैं। अगर हाइपोटेनियस L/2 नहीं लिखना है तो tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा भी आप लिख सकते हैं। ओके ओके, नेक्स्ट। अब मुझे P और E फाइंड करना है, तो एक्सटर्नल लोड इज इक्वल टू P इंटू E। आपको इक्वेट करना पड़ेगा, इक्वेटिंग P इंटू E इज इक्वल टू एक्सटर्नल बेंडिंग मोमेंट। बेंडिंग मोमेंट। So what is E now? P into E is equals to WL/4. WL/4 guys, this is okay. So what is E? अगर E निकालना है तो WL/4 P, और P निकालना है तो WL/4E। ओके, ये इससे भी आप और जा सकते हैं। वी गो फॉर दिस और गो फॉर दिस। आप यहां से भी E निकाल सकते हैं, यानी P यही चीज होंगी, यही होगा, कोई चेंजेस नहीं होगा इसमें। ओके, P इंटू ई इज इक्वल टू एक्सटर्नल बेंडिंग मोमेंट। यहां से भी आप कर सकते हैं और यहां से भी कर सकते हैं, आपको जैसी अच्छा लगे आप वैसे ही करो। तो P इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा? P इज इक्वल टू आपका WL/4E। यहां से भी आपका वही हो रहा, WL/4E। P इज इक्वल टू E इज इक्वल टू वही हो रहा, E इज इक्वल टू क्या हो रहा? P डिवाइड हो जाएगा बस। ओके, E इज इक्वल टू P डिवाइड हो जाएगा। ओके ओके, सो नेक्स्ट केस 2। केस 2 यूडीएल। ओके, यूडीएल। तो यूडीएल के लिए अभी अभी मैंने पॉइंट लोड के लिए देखा, सेंट्रल पॉइंट लोड के लिए देखा, अभी मैं यूडीएल के लिए देखा। ओके, लोड बैलेंसिंग कंसेप्ट फॉर यूडीएल लिख सकते हैं, लोड बैलेंसिंग कंसेप्ट फॉर यूडीएल, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। So what is the bending moment diagram guys? Parabolic. Yes, parabolic na? What is the nature of parabolic? That is neutral axis. Neutral axis. So just go for this. Okay, this is UDL is acting. UDL एक्ट हो रहा, यहां पे भी आपको क्या पकड़ना पड़ेगा? लोड बैलेंसिंग कंसेप्ट में पीबी पकड़ना पड़ेगा। अब ये जो भी यूडीएल एक्ट हो रहा वो यूडीएल का एक कंपोनेंट जो है, यानी आपका केबल का एक कंपोनेंट, दैट पी साइन थीटा बैलेंस कर रहा। यहां पे इसेंट्रिसिटी है ई, यहाँ पे थीटा है, और ये भी आपका थीटा है। ओके, दैट इज नथिंग बट ई मैक्स।
क्योंकि इसेंट्रिसिटी तो यहाँ हर एक चीज में आप देख सकते हैं, यहाँ पे सिर्फ जो सेंट्रल पॉइंट लोड था, दैट्स वाई ई, लेकिन अभी यहाँ पे हर जगह इसेंट्रिसिटी है आपकी। ओके, दैट इज ई मैक्स, सेंट्रल इट इज ई मैक्स। नाउ यहाँ पे क्या कर सकते हैं आप बताओ, कौन से मेथड से जाना है आपको, ये मेथड से जाना है, ये मेथड से जाना है? दिस इज इजी है, इजी है ना? P into E is equals to external load guys, डायरेक्टली। ओके, सो आप कोई भी मेथड से जा सकते हैं, M is equals to M से जा सकते हैं आप। सो P into E is equals to external bending moment। So what is P guys? यानी इससे भी, मेरा बोलने का मतलब क्या था कि इससे भी वही निकल रहा और इससे भी वही निकल रहा। ओके, समझे क्या? यानी ये निकाल के क्यों दिया मैंने आपको, क्योंकि इससे भी वही आपका आंसर आ रहा है और इससे भी वही आपका आंसर आ रहा है, तो डायरेक्टली गो फॉर दिस, दिस इज इजी। सब्मिशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस वगैरह ना करते हुए डायरेक्टली आप P इंटू ई इज इक्वल टू एक्सटर्नल मोमेंट जा सकते हैं। तो P इंटू ई एक्सटर्नल मोमेंट इज इक्वल टू W L स्क्वायर बाय 8। ओके, सो व्हाट इज नाउ E? अगर मुझे E निकालना है तो W L स्क्वायर बाय 8E रहेगा, 8P रहेगा, प्रेसिंग फोर्स दैट P प्रेस्ट्रेसिंग फोर्स। ओके, तो दैट इसेंट्रिसिटी, एंड अगर प्रेस्ट्रेसिंग फोर्स निकालना है और इसेंट्रिसिटी देके है तो डब्ल्यू एल बाय 8E। लेकिन ये कहां पे होगा? दैट इज ई मैक्स और ये पी मैक्स, नहीं ये पी ही रहेगा, यहाँ पे ई मैक्स डालना पड़ेगा। अगर ए आप बाजू में कहीं कहीं कर रहे, ई मैक्स की जगह नहीं कर रहे, ई मैक्स की जगह नहीं कर रहे, तो आपको बेंडिंग मोमेंट निकालना पड़ेगा, और बेंडिंग मोमेंट निकाल के फिर आपको वो बेंडिंग मोमेंट वहां पे निकाल के आपको करना पड़ेगा दिस एट ओनली एट सेंटर ऑफ बीम पे, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट पे। अगर आपको एट एनी सेक्शन होना है तो आपको एनी सेक्शन के लिए क्या निकाला, अगर मुझे L/4 पे होना तो L/4 पे पहले बेंडिंग मोमेंट निकालना पड़ेगा, आफ्टर दैट वी कैन गो फॉर द P इंटू ई। ओके, उस तरह का भी क्वेश्चन है, सामने देखते हैं। केस 3, 2 पॉइंट लोड। समझ रहा है ना? P और E हाँ सर। ये कर रहे हो। ओके, कोई डाउट होगा तो प्लीज पूछ सकते हैं, इंटरैक्टिव सेशन इसीलिए। सर तो P WL स्क्वायर दैट इज एक्सटर्नल बेंडिंग, WL एक्सटर्नल बेंडिंग मोमेंट फॉर यूडीएल। सर नीचे फॉर्मूला में पी का। स्क्वायर होना। ओके, स्क्वायर होना, प्रिंटिंग एरर्स देयर। केस 3 गाइस, टू पॉइंट लोड at equal distance, load balancing concept। there is W
ये ए है, ये ए है, ये क्या है, L माइनस ट्वाइस ए है। तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम इज व्हाट गाइस, अगर ये इक्वल डिस्टेंस पे है तो दैट रिएक्शन इट इज W एंड W, दैट्स व्हाई व्हाट इज द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम फॉर दिस, लाइक दिस। तो ये भी W रहेगा, ये भी W रहेगा, इक्वल डिस्टेंस पे है करके। ओके, रिएक्शन इट इज W, सो दैट इज RA RB, suppose that A and that B. So bending moment at C and D, it's equals to W into A, that is bending moment. Okay, bending moment. Okay, external bending moment. तो ये क्या रहेगा आपका, W into A रहेगा, WA that is external bending moment. So आपको केबल भी किस तरह प्लेस करना पड़ेगा फिर यहाँ पे, as like that, केबल भी आपको इसी तरह प्लेस करना पड़ेगा। So that is Emax now. Emax. There is P. There is P. यहाँ पे दो कंपोनेंट्स निकल रहे हैं अगेन, एक आपका P साइन थीटा, एक आपका P cos थीटा, that theta, that theta, that theta and that theta. Again same here, P cos theta, P sin theta. Okay, next same again, P into A is equals to W into A, that is E अगर आपको निकालना है तो WA by P, external bending moment. Okay, तो that which Emax, Emax ही निकालना। ओके, अगर E बीच का अगर बोला है आपको सेक्शन के लिए तो वहां का बेंडिंग मोमेंट आपको निकाल के ही करना पड़ेगा। ओके, दैट Emax के लिए at distance of A from support, then P अगर निकालना है so W into A by E max. Okay, next moment, couple, next case number 4. मोमेंट कपल बोल सकते हैं। ओके, ठीक, लोड बैलेंसिंग कंसेप्ट। यहाँ पे क्या होगा, दैट इज इंपॉर्टेंट। यहाँ पे प्रोफाइल क्या रहेंगी बताओ, थिंक करो और बताओ, व्हाट इज द प्रोफाइल।
ये आपका सिंपली सपोर्टेड बीम है और यहाँ पे एक मोमेंट है, नहीं एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट ले रहा हूँ मैं। तब बीच में भी एंटी क्लॉकवाइज आएगा फिर, एंड बीच में क्लॉकवाइज आएगा फिर। नहीं, अपन क्लॉकवाइज ही ले रहे हैं, ऐसे ही पकड़ लो, क्लॉकवाइज ही मोमेंट है। टोटल मोमेंट आपका क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। 1 मिनट, हियर इज एंटी क्लॉकवाइज। सो व्हाट इज द बेंडिंग मोमेंट? देयर इज नो लोड इन बिटवीन दिस। सो ये ऊपर चले गया, ऊपर लेके गया, ये क्या क्या कर यहाँ से क्या हो गया आपका, ये ऊपर लेके गया और ये रिएक्शन की वजह से नीचे लेके आया, दैट इज 0। अब देखो, अब मैं इधर से इधर अगर देख रहा हूं तो ऊपर लेके जाने वाला पॉजिटिव और नीचे लेके आने वाला नेगेटिव, यानी क्लॉकवाइज पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव। अगर मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ तो ये एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट है, दैट्स एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट क्या कर देगा, मुझे 0 कर देगा। अगर मैं इधर से जा रहा हूँ, एंटी क्लॉकवाइज इट इज पॉजिटिव, क्लॉकवाइज इट इज नेगेटिव, क्लॉकवाइज इट इज नेगेटिव। तो एंटी क्लॉकवाइज आपका ऊपर लेके गया, देन क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज आपका नीचे लेके आया, 0। तो दैट बेंडिंग मोमेंट डायग्राम इज डब्बा, रेक्टेंगल। ओके, सो रेक्टेंगल आपका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है, तो दैट इज प्योर बेंडिंग केस। प्योर बेंडिंग केस। So pure bending case में that is the neutral axis is suppose this is neutral axis, तो यहाँ पे एक बेंडिंग मोमेंट है आपका, यहाँ पे आपने m लगा दिया और यहाँ पे भी आपने एक m लगा दिया। तो what is the E eccentricity? P into 8 is equals to external moment, external bending moment is equals to m. So P into E is equals to m, so that E is equals to m by P, E is equals to m by P, and P is equals to m by E। अब यहाँ पे E आपका कांस्टेंट है, E is constant. Why? Because m is constant. ये क्वेश्चन पूछते हैं, P is constant because of m is constant. That's why E आपका क्या रहेगा, यानी इसेंट्रिसिटी यहाँ पे क्या रहेगा आपका, लोड बैलेंसिंग कंसेप्ट की बात हो रही है यहाँ पे। ओके, यहाँ पे P और यहाँ पे P इस तरह लगेगा मेरा, वर्टिकल कंपोनेंट इज इक्वल टू 0, और ये E पे लगेगा, कौन सा इस पे लगेगा, यहाँ से इसेंट्रिसिटी पे लगेगा, दिस इज द इसेंट्रिसिटी। E is constant A at any section, at any section for pure bending, for pure bending. Okay guys, so this is constant. Next क्लास है क्या आपका, दो ही पॉइंट बचे हैं बस, दो पॉइंट का ले लेते, बाद में देखते हैं, ठीक है। रानी कहाँ से क्लास है का, मिटाओ नहीं, फास्ट तो नहीं हो रहा ना आपको, फास्ट हो रहा क्या, हाँ नहीं थोड़ा सा। थोड़ा सा, ठीक है, नहीं हो रहा, थोड़ा सा हो रहा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट फिक्स्ड बीम, ओके, फिक्स्ड बीम विथ यूडीएल, केस नंबर 5। यहाँ पे दो बेंडिंग मोमेंट्स आते हैं, that is WL square by 24, WL square by 12, WL square by 12, okay, WL square by 12, बट बेंडिंग नेचर क्या आएगा आपका,
व्हाट इज बेंडिंग नेचर? बेंडिंग नेचर अपन ने कहां पे देखा है गाइस? बेंडिंग नेचर डायग्राम हमने कहां पे देखी है? MDN अभी मोमेंटरी मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मोमेंटरी डिस्ट्रीब्यूशन में देखा है। ओके, माइनस WL स्क्वायर बाय 12 W, ये थोड़ा मैंने गलत निकाला है, W स्क्वायर बाय 12 इस तरह रहेगा, WL स्क्वायर बाय 24 एंड WL स्क्वायर बाय, तो सपोज दिस इज न्यूट्रल एक्सिस, ये आपका क्या न्यूट्रल एक्सिस है। ओके, तो न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर भी जाएगा केबल और नीचे भी रहेगा एट द फिक्स में, समझे क्या गाइस? सो बस ये मेरे को फिक्स का आपको बताना था। दो ही सेक्शन बाकी है बस, बाकी कुछ ज्यादा बाकी नहीं है, थोड़ा बड़ा। सर कैमेरा बंद झाला असेल, ठीक है ना, एक मिनट। आतापर्यंत काही हेच नव्हतं, चालूच नाही केला होता का? ब्लर नहीं है, ये बता दो पहले ब्लर है या नहीं है, प्लीज गिव मी रिप्लाई गाइस। क्लियर है। ओके ओके, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है चीज, WL स्क्वायर बाय 12, WL स्क्वायर बाय 12 ऐसे हो रहा है। तो यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट नेचर इस लाइक का, ओके। सो आपको क्या करना पड़ेगा, या फिर यहाँ पे अभी आपका जो भी ये है दैट डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस पे क्या रहेगा मेरा, ये डिस्टेंस पे मेरा न्यूट्रल एक्सिस जो है वो न्यूट्रल एक्सिस से कट करेगा मेरा केबल कट करेगा, यानी जस्ट लाइक दिस, सॉरी। This is Emax. This is Emax. Okay, Emax. या फिर आप ये बोल सकते हैं ई एट सपोर्ट बोल सकते हैं इसको, ई एट सपोर्ट, ये मैक्सिमम यही रहेगा। लेकिन क्यों मैक्सिमम रहेगा गाइस? व्हाई इट इज मैक्सिमम? बिकॉज ऑफ मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट। लेकिन अगर आपने ये कर लिया, क्या कर लिया आपने, रिडिस्ट्रीब्यूशन कर लिया, तो नहीं रहेगा। दैट इज ई एट सेंटर। ई एट सेंटर पे बेंडिंग मोमेंट एट सेंटर कितना है, W स्क्वायर बाय 24, कम, दैट्स वाई कम। ओके, ई एट सी बोल सकते हैं आप, ई एट सी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे भी दो कंपोनेंट्स निकल जाएंगे आपके। तो एक्सटर्नल लोड इज इक्वल टू इंटरनल, ई एट सेंटर बोल सकते हैं और ई एट मिड बोल सकते हैं, मिड ओके, और ई एट सपोर्ट। सो ई एट सपोर्ट और ई एट मिड के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अब मुझे अगर ये निकालना है, यानी ये सेक्शन के लिए निकालना है, तो ये सेक्शन के लिए क्या हो जाएगा अभी देखो, ये सेक्शन के लिए आपका हो जाएगा गाइस P इंटू ई एट मिड,
इज इक्वल टू एम एट, यानी क्या हो जाएगा बेंडिंग मोमेंट एट मिड, WL²/24. सो E mid is equals to WL²/24P. यस, तो इसीलिए आप अगर P निकालते हो तो P भी आपका वही निकलने को ना, P तो मिड पे भी और उधर भी, दोनों के लिए सेम निकलने को ना, PWL²/24 E mid. ओके, लेकिन अगर आप यहाँ पे निकालते हो यानी सपोर्ट पे निकालते हो तो P इंटू ई सपोर्ट यानी ES इट इज इक्वल टू WL²/12. सो क्या होगा, ES इज इक्वल टू WL²/12 इंटू डिवाइड बाय P, और P आप निकाल सकते हैं. ओके, इसी तरह फिक्स बीम में आपका क्या रहेगा, फिक्स बीम में आपका लास्ट केस पॉइंट लोड का अगर देखा मैंने तो क्या होगा, ये न्यूट्रल एक्सिस है, यहाँ पे P नहीं निकाला मैंने, P आप साइन निकाल लो. इसके भी दो कंपोनेंट्स, ओके, दो कंपोनेंट्स रहेंगे. कौन सा कंपोनेंट रहेगा, यहाँ पे भी आप यूडीएल निकाल लो, नहीं तो गलत फहमी हो जाएगी. W/मीटर, there is two components, there is again two components. Okay, next for point load, sixth case, fixed beam के लिए point load, central point load L/2 W. So what is the bending moment diagram? What is bending moment diagram? WL/8, WL/8, WL/4 minus WL/8, that is WL/8. ओके, तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे सपोर्ट E इज इक्वल टू, यहाँ पे आपको ये है सपोर्ट बेंडिंग मोमेंट इज इक्वल टू गाइस, सपोर्ट बेंडिंग मोमेंट इज इक्वल टू सेंट्रल बेंडिंग मोमेंट, सपोर्ट बेंडिंग मोमेंट इज इक्वल टू सेंट्रल बेंडिंग मोमेंट. सो दैट्स व्हाई सपोर्ट E इज इक्वल टू सेंट्रल E, सपोर्ट E इज इक्वल टू सेंट्रल E. सर हाफ हाफ नहीं होगा? यानी 1/4 सपोर्ट माइनस बेंडिंग 1/8 मोमेंट कितना होता है सेंट्रल गाइस? का हाफ नहीं होगा? सेंट्रल का हाफ यानी समझा नहीं मुझे. सपोर्ट बेंडिंग मोमेंट कितना है, अगर आप सपोर्ट बेंडिंग मोमेंट देखते हो तो क्या है आपका, WL/8. WL/8. तो WL/8 और सेंट्रल बेंडिंग मोमेंट क्या है मेरा, WL/4 है, तो WL/4 माइनस WL/8, 1/4 माइनस 1/8 कितना होता, 1/8 ही होता ना. 1/8. मैं गलत नहीं बोल रहा ना कुछ भी, नहीं सर, 1/8 समझ गए. हाँ 1/8 ही होता, तो ये 1/8 ही रहेगा, और ये डिस्टेंस आपका L/4 रहेगा. डायग्राम नहीं बनी है बराबर, L/4 L/4 L/4. सो आपका फिर L/4 L/4 पे ये निकलेगा, यानी जो इसेंट्रिसिटी यहाँ पे है वही इसेंट्रिसिटी आपकी ऊपर रहेगी. दैट इसेंट्रिसिटी इज इक्वल टू E mid इज इक्वल टू ES इज इक्वल टू E mid. Okay, that is P.
तो क्या होगा, ई पी इंटू ई मिड अगर हम देख रहे हैं तो WL/8 इज इक्वल टू ई मिड इज इक्वल टू WL/8 डिवाइड बाय पी। वही आपका क्या रहेगा, ई सपोर्ट रहेगा। केसेस इज ओवर। ये भी खत्म हो गई गाइस बैटरी, ये भी खत्म हो गया। एक्चुअली मैंने बटन ही स्टार्ट नहीं की थी, दैट्स व्हाई दोनों बैटरीज इज ओवर। हाँ ठीक है, फोटो भेज देता मैं, अब फोटो से लिख लो अभी रिसेंट। बाकी अपन देखते हैं शाम को। शाम को यानी आपका गेट का क्लास नहीं रहेगा, आपका डायरेक्टली इसका क्लास रहेगा, रेगुलर क्लास। सर